Good morning, students. Today class 10th exercise 10.2 question number 13. क्वेश्चन नंबर 12 और 9th का मैं आपको लिंक भेजूंगा. बाकी क्वेश्चन हमने सारे कर दिए. 9th और 12th का आपको लिंक आ जाएगा. 8th भी हमने किया था, 10th भी, 11th भी, और अब हम 13th क्वेश्चन कर रहे हैं. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. आपके पास एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, और उसमें अंदर एक सर्कल बना है. तो जो उसकी अपोजिट साइड्स है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब टेंड करते हैं, मतलब इक्वल एंगल बनाते हैं. ये आपने प्रूव करना है. तो फिगर मैंने यहाँ बनाया आपको. एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13. ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. अपोजिट साइड हुई इसकी ए बी और सी डी, और दूसरा पेयर है ए डी एंड बी सी. अब ये सेंटर है. अब सेंटर पर जो अपोजिट साइड एंगल बनाती है, अगर आप इनको ज्वाइन करें ऐसे सेंटर तक, ये मैंने ज्वाइन कर दिया. यहाँ पर सी से भी ज्वाइन करो ये, तो अपोजिट साइड द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है. यहाँ पर एक इसके अपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी से भी ज्वाइन करो और बी से भी ज्वाइन करें ऐसे, तो दूसरा एंगल आपका ये बन रहा है. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है आपने. पहला पेयर है ए बी और सी डी, तो उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो आपस में कैसे होने चाहिए, उनका दोनों का सम 180, मतलब सप्लीमेंट्री. और हो सकता है हम दूसरा पेयर भी ले सकते हैं, जैसे ए डी, उसके अपोजिट में साइड है बी सी, तो ए डी से भी ज्वाइन हुआ है ये वाला एंगल, ये वाला, ये, और बी सी से बनता है ये. तो या तो इनका सम 180 प्रूव करो या इनका सम 180 प्रूव करो, ये आपकी अपनी मर्जी है. तो ये हमको यहाँ प्रूव करना है. सेंटर का नाम यहाँ ओ दे सकते हैं, ये वाला, ये ओ नाम है. यहाँ पर सेंटर का नाम दे दिया मैंने. फिगर में ही आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से समझना इसको. और अब इनसे भी ज्वाइन करो. जैसे ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं यहाँ पर, ए से पी और ए से एस. ठीक है, ए से पी और ए से एस, ये इक्वल है लेंथ में. और वैसे ही बी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, बी पी और बी क्यू. सी से भी सी आर सी क्यू, और सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट डी, डी आर और डी एस. तो इनसे भी लाइन ज्वाइन कीजिए. एक लाइन एस से ज्वाइन कर दो सेंटर को, ऐसे डॉटेड भी कर सकते हो ये, और एक लाइन पी से भी ज्वाइन कर दो, और यहाँ क्यू से भी, और आर से भी. अब हमारे पास यहाँ एंगल जो बन गए उनके हम नेमिंग कर देते हैं. यहाँ से शुरू कर सकते हैं. मानकर चलो यहाँ से शुरू किया हमने 1, इस एंगल का नाम, यानी कि एंगल आर ओ डी, इसका नाम हमने 1 दे दिया, और इस वाले का नाम 2, 3, सब एंगल के नाम दे दो ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8. अब हमारे पास 8 एंगल बन गई है, और पूरा अगर इन 8 एंगल को कंबाइन करें तो एक पूरा सर्कल बन जाता है. तो और सर्कल का जो टोटल मेजर होता है वो होता है 360. अगर हम सबका सम लें यहाँ पर तो कितना बनेगा टोटल सम इनका 360. तो आप लिख सकते हैं हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2, सबको लिखना हमने, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री. एक तो बनता है यहाँ पर ये, और इस
इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे पहले मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो ये एंगल है, आप देखो यहाँ पर 1 और 2 एंगल को ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2, यहाँ से डी आर किसके बराबर है, डी एस के बराबर। तो इक्वल टेंजेंट है ये, मैंने पहले ही बताया था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ। तो डी आर की लेंथ कितनी है, डी एस के बराबर। तो एक एंगल डी आर से बना है एंगल 1 और एक डी एस से बना है एंगल 2, तो ये एंगल भी सेम होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। इसी तरह से 3 और 4 भी सेम है, क्योंकि ए पी और ए एस इक्वल टेंजेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर, यहाँ शुरू कर सकते हैं हेयर, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। और इस तरह से नेक्स्ट पेयर है 5 एंगल जो है वो एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर है। तो और इसका रीजन हम यहाँ देंगे, बिकॉज इक्वल एंगल इक्वल टेंजेंट है ये, बिकॉज इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स मीन्स बनाते हैं, इक्वल टेंजेंट जो होते हैं वो सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो इसका रीजन हमारा ये रहेगा। आप इन इक्वेशंस को नाम दे सकते हो, 1 ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी, इसको आप थर्ड इक्वेशन, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि इसका भी यूज़ होना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद फिर आपको जो मैंने अभी लिखा है कि इन सब एंगल्स का सम बनेगा 360, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है। और अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, अब ये ध्यान दें कि जो हमने एंगल प्रूव करना है जिनका सम 180, वो है 1854, क्योंकि जो डी ओ सी एंगल है ये वाला, अब यहाँ फिगर में देख ले, एंगल डी ओ सी जो है 1 और 8 एंगल से मिलकर बना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला एंगल ए ओ बी कौन से एंगल से मिलकर बना है, 4 और 5 से। तो इनका ध्यान रखना आपने, 1 8 4 5, इनको सिर्फ इनको रखना है, बाकी 2 को हटा देना है। 2 को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। ये देखो यहाँ पर लिखा हमने 1 और 2 कैसे हैं, इक्वल है। तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे, 2 के लिए भी 1 नहीं लिखेंगे, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। इस तरह से 3 को भी छोड़ देंगे हम, 3 के लिए 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 3 भी इक्वल है। हमें सिर्फ ये एंगल रखना है 1 8 4 5, बाकी हटा देने, 2 भी 3 भी 7 भी 6 भी, जो भी है। जैसे 6 हटाना है तो उसको हम 5 लिख सकते हैं, 7 हटाना है तो उसको हम 8 लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और एंगल 1 एज इट इज़, प्लस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, क्योंकि 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। तो यहाँ पर लिख दो एंगल 1, तो एक तो ये प्लस, और एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। इस वाले 3 को लिख दो एंगल 4, और ये वाला एंगल 4, ये भी 2 टाइम्स हो गया 4। और अब आ जाइए यहाँ तक लिख दिया। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 5 ही, क्योंकि हमें 1845 की आवश्यकता है, तो उसको वैसे ही रखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल 5, और 6 को भी लिख सकते हैं हम एंगल 5, तो प्लस, और 7 को रिमूव कर दो। 7 और 8 आपस में बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एंगल 7 किसके बराबर है, 8 के। और हमने यहाँ भी लिखा है 7 और 8 इक्वल है, तो इसलिए 7 हमने नहीं लिखना है, 7 के लिए हम 8 ही लिखेंगे। तो इस वाले एंगल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 8, और लास्ट में भी है एंगल 8। तो ये बन जाता है इक्वल टू
360। और इसके बाद और एंगल 1 2 टाइम है तो आप 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हो एंगल 1। एंगल 4 भी 2 टाइम है तो इसको एंगल 4 2 मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस एंगल 5 भी 2 टाइम है तो एंगल 5 2 सबका कॉमन है इधर, प्लस एंगल 8 भी 2 टाइम है तो एंगल 8 इक्वल टू 360। और 2 की साइड चेंज कर दो, एंगल 1 और एंगल 1 के साथ 8 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फिगर में देखो एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल 8। तो हम एंगल 1 और एंगल 8 को इकट्ठा लिख देंगे, एंगल 8 इनको ऐसे लिख दो, प्लस 4 और 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनको इकट्ठा लिख दो, इक्वल टू 360 अपॉन 2, ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा। और एंगल 1 और 8 कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, 1 और 8, यहाँ फिगर में देखो 1 और 8 बन रहा है एंगल DOC, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस 4 और 5 कौन सा बन रहा है, AOB, तो एंगल AOB इक्वल टू 2 से 360 कट जाता है इक्वल टू 180। और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो अपोजिट साइड्स से एंगल बने हैं, एक तो देखो DOC बना है इधर, DOC DC से, और DC के अपोजिट में साइड है AB, उससे बना है AOB, तो वही एंगल यहाँ पर आ गए और उन दोनों का सम कैसे हो गया, कितना हो गया 180। तो मतलब ये सप्लीमेंट्री है, तो यही प्रूव करना था कि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये था आपका 13th क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझेंगे, एक बार करेंगे और फिर आपको ये आ जाएगा।